अच्छा राना साहब, कौमी और चारों सूबाई असम्बली की जनरल और मखसूस नशस्तों की जो फहरिस्त जारी हुई है, सुनने में आ रहा है उसमें भी पीटीआई का नाम नहीं है। जो स्क्रूटनी का लिस्ट आया है, स्क्रूटनी लिस्ट आई है, उसमें भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें जो पढ़ा है वो है पीटीआई नजरियाती। ये कौन सी जमात है? इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि अगर पीटीआई नहीं लिखा हुआ तो ये नजरियाती लगा के क्या पीटीआई ने कोई प्लान बी के मुताबिक खुद ही रजिस्टर कराई है या ये कोई और आ गया है? देखिए, कौन बात करेगा इस मुआशरे में, इस निज़ाम के अंदर किसकी इतनी जुर्रत है कि वो जो सच है उसको बोल सके साफियों समेत? किसी में इतनी हिम्मत है कि वो ये बात कह सके कि जिस भोंडे अंदाज में, जिस भयानक अंदाज में आपने पहले मरहले के अंदर नॉमिनेशन पेपर्स रोकने की कोशिश की, वो एक शर्मनाक इकदाम है। लेकिन इसके बावजूद वाउडा को आप कहते हैं, मैं भी कह रहा था कि मेरा वो पीर है, लेकिन वाडा की तो आधी बात गलत साबित हो गई। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार पहुंच गए, तमाम तर रुकावटों के बावजूद, तमाम तर जबर के बावजूद सबसे ज़्यादा कैंडिडेट तो पीटीआई के पहुंच गए। तो ये बात तो साबित हो गई कि कोई रास्ता, कोई जुल्म, कोई जबर आपको नहीं रोक सका और आप वहां तक पहुंच गए। अब गेंद है रियासत के कोर्ट में। अब मैं एक देखें मुसलसल, ये मुझे इसका बता दें, ये पीटीआई नजरियाती जी मैं उस क्या तरफ है? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे, मलक भी क्रिकेट खेलता रहा, तो इसने इसलिए छोड़ी थी कि इसका कद इतना लंबा है कि ये बैटिंग करते हुए झुकता था तो कमर दर्द हो जाती थी। तो इसने छोड़ दी। तो हम टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ गई टेक्निकल ग्राउंड्स के अच्छा, ऊपर। ठीक है। हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम हारने लगते थे ना तो हम बल्ला लेके भाग जाते थे। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे क्रिकेट वाले जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन में बैठ गए जाके, कि जब उन्हें नजर आया कि ये तो काम उल्टा हो जाएगा तो बल्ला लेके भाग गए। ठीक है ना? ये ऐसे ही है जैसे वो बंदा जा रहा था गोश्त लेके तो पकाने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, कौवा आया झपटा मार के, वो चौपड़ उठा के ले गया, कहता ले जा, पकाने का नुस्खा तो मेरे पास है। ये वो लोग हैं। इन्होंने समझा कि हम इस तरह रास्ता रोक देंगे, लेकिन पीटीआई वालों को मैं दाद देता हूं कि इतने तमाम जबर के बावजूद वो वहां पर पहुंच गए। और ये मलक की का जो पिछली दफा मशवरा था कि जी जो इन्होंने दिया था कि पीटीआई वाले पीछे ना हो और यूं, वो मैंने पहुंचा दिया था। अच्छा, ये आपके मशवरे पे हो? नहीं, इम्प्रेस बहुत है मेरे से वैसे। ये मैंने वो मशवरा आगे पहुंचा दिया था। तो उन्होंने क्या कहा? तो इसीलिए तो इतने कैंडिडेट्स आए पहुंच गए ना आपके कहने के मुताबिक। आपने कहा था कि डटे रहना, तो वो डटे, बॉयकॉट नहीं करना। लेकिन मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, मलिक साहब आप भी सोचिए प्लीज। इन पिछले 4 माह में मकबूलियत का ग्राफ किसका कहां गया? जो वो मासूम है मेरा, वो जेल में जो बैठा हुआ एक मासूम है, ठीक है, अब मैंने नाम बदल दिया है। अच्छा, अब मैंने उसका नाम मासूम रख दिया है, क्योंकि अब तो वो सर्टिफाइड मासूम है, आपकी अदालतों ने भी कह दिया। देखे ना उसे कैसे कैसे सर्टिफिकेट मिल रहे हैं कि वो अमीन है, वो सादिक है, अब वो मासूम भी है। और दूसरी तरफ क्या मिल रहे हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये डकैत है, दहशतगर्द। ठीक है ना? तो ये मामला चल रहा है। लेकिन एक मेरी बात बताएं कि इस बंदे का, मासूम का जेल में जो है, उसका ग्राफ यहाँ पिछले 5-6 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन की वजह से जुनैरा यहाँ चला गया। और मियां साहब की 40 साल सियासत दाव पे लगी हुई है। मलिक साहब मेरी बात आज ये इस प्रोग्राम में याद रखिएगा, मलिक साहब, वो मियां साहब की पूरी सियासत दाव पे लग गई है। वो हर आने वाला एक दिन उनकी ऊपर मजीद अवामी बोझ डाल रहा है, और हर आने वाला दिन वो जेल में बैठे हुए मासूम की मकबूलियत को ऊपर ले जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि कौन ये सारा ऐसे कर रहे हैं कि एक बंदा जो अंदर बैठा है वो वहां बैठा हुआ पॉपुलर हो गया, और एक बंदा जो बाहर पूरी तरह आजाद, जो अंदर कैद है वो पूरी तरह आजाद नजर आ रहा है, जो बाहर आजाद है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैद हो गया मसलियतों का। और बस एक जुमला और सुन लीजिएगा, एक बात याद रखिएगा जुनैर साहब जी, कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना सरकारी वजीर आजम हो जाए, अवामी वजीर आजम जो है ना वो कोई और ही। अब ये बात तो सबको नजर आ रही है। आगे आपकी मर्जी, आपने पहले कौन से इलेक्शन करा के पाकिस्तान में जमहूरियत तो को हमारे